Mad story time. कुछ ही समय पहले की बात है। गिर नेशनल फॉरेस्ट में एक खरगोश रहता था। वो बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए उसे अपनी रफ्तार पर बहुत गुमान था। एक दिन वह जंगल के मुख्य रास्ते पर दौड़ रहा था। मुख्य रास्ते की स्पीड लिमिट से थोड़ा ऊपर ही दौड़ रहा था और इसी चक्कर में उसकी एक कछुए से जोर की टक्कर हो गई। यूं तो कछुए को अपने कवच की वजह से कोई चोट नहीं आई, पर चूंकि वह 60 साल का गरम मिजाजी नौजवान कछुआ था, तो छूटते ही बोला, दौड़ना नहीं आता तो अपनी गली में जाके दौड़, लाइसेंस भी है तेरे पास। गर्मा गर्मी होते देख आसपास दौड़ रहे 7-8 वेले जानवर यह तमाशा देखने के लिए रुक गए। खरगोश भी एक बार को कछुए का गुस्सा देखकर सकपका गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, ये मुख्य रास्ता तेरे बाप का है कि जो तुझसे पूछ कर दौड़ूंगा? इतना धीरे चलेगा तो टक्कर ही होगी ना। कछुआ अपनी रफ्तार को लेकर काफी संवेदनशील था। खरगोश की यह बात सुनकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह अब अपनी पूरी जान लगाकर खरगोश को मारने के लिए उसकी तरफ झपटा। 10 मिनट बाद आखिरकार जब वो खरगोश तक पहुंचा, तब तक भीड़ में से आधे लोग बोर होकर जा चुके थे। बाकी बची भीड़ में से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। पर उधर कछुए का इंतजार करते करते खरगोश का गुस्सा ठंडा हो चला था। अब उसका लड़ने का मन नहीं था। वह घर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से कछुए की आवाज आई, ये दिल्ली का होगा। दिल्ली के सारे खरगोश अनाड़ी होते हैं, इन्हें रास्ते पे निकलना ही नहीं चाहिए। सारी भीड़ हंस पड़ी। ये बेइज्जती खरगोश सह ना सका, क्योंकि वो सच में दिल्ली से था। वह जोर से कछुए को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, पर इससे पहले वो कछुए तक पहुंच पाता, वहां बियर ग्रिल्स आ गया। यह देखकर सारे जानवर वहां से तितर बितर हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि बियर ग्रिल्स के हाथों जानवरों का क्या अंजाम होता है। बस कछुआ वहां से नहीं भाग पाया। कछुआ फिर भी इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे अपने कवच पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि बेयर ग्रिल्स उसका मांस खाने के बाद उसके कवच की टोपी बनाएगा। Mad story time over.